अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस चैनल के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से और इजीएस्ट वे में जर्मन सीख रहे होंगे। हम आपको माय डियर फ्रेंड्स, हम इस चैनल के ऊपर जर्मन ग्रामर के साथ और इजीएस्ट मेथड के साथ हम जर्मन सीख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। आपको याद है कि कल हमारे जो डाक्टिव के प्रेपोजिशन हैं, जो 10 प्रेपोजिशन हैं डाक्टिव के, वो हमने कल सारे पढ़ लिए। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि डाक्टिव केस में जो प्रेपोजिशन है वो कैसे लिखे जाते हैं, उसमें आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, ये हम तफसील के साथ आपको बता चुके हैं। अच्छा, अब आपको ये भी याद होगा कि जब हमने डाक्टिव प्रेपोजिशन के जुमले बनाए थे, उसमें बाज जगह पे हमें आर्टिकल्स जो हैं के साथ साथ जो आपके हैं एडजेक्टिव्स वो भी हमने लगाए थे। ठीक है, वो भी हमने अब सीखा था साथ साथ कि कैसे उसमें एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए कि जी हमें एक अलहदा से एक लेसन आप हमें बता दें जिसमें आप ये बताइए कि चलें आर्टिकल्स की आप वो कह रहे हैं कि जी हमें आपने हर प्रेपोजिशन के साथ बता दिया कि जी सेम आर्टिकल कैसे चेंज होने डाक्टिव केस के ना। ठीक है, तो एक लेसन जो है वो एडजेक्टिव्स के ऊपर भी साथ हो जाए, अलहदा से लेसन में बता दें। ठीक है, कि डाक्टिव केस में एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर आज मैं एक अलहदा से लेसन आपके साथ तैयार करके रखना चाहता हूं और हम डाक्टिव के जुमले बनाएंगे जो कि हम वर्ब के साथ और प्रेपोजिशन के साथ सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आप मजीद ये सीखेंगे कि अगर हमने डाक्टिव केस में एडजेक्टिव्स लिखने हैं तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का लेसन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है ना वो टाइमली आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज का फिर हमारा लेसन है जिसमें हम डाक्टिव केस के जो एडजेक्टिव्स हैं इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्या ख्याल है? तो ये आज का बड़ा टॉपिक है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का वैसे तो आपको पता ही है क्या होता है कि किसी भी चीज की जो खूबी होती है हैं, जो खुसूसियत कह लें, खासियत कह लें, जो किसी चीज की होती है उसको बयान किया जाता है। ठीक है, फर्ज करें मैंने एक जुमला लिखा है, कुछ काफी जुमले मैंने उर्दू में लिखे हैं तो उसकी ट्रांसलेशन आपके साथ मिलकर करते हैं और साथ एडजेक्टिव भी इसके अंदर लिखे जाएंगे। मसलन मैं पहला जुमला है कि मैं अपने जो अच्छा दोस्त जो है, नाइस जो दोस्त है, उसकी हर रोज मदद करता हूं। ठीक है जी, अब ये देखिए क्या बनेगा, ये जरा देखिएगा। इश हेल्फे मैं मदद करता हूं। आपको पता है ना ये हेल्फन कौन सा वर्ब है? हेल्फन आपको पता है कि आपका डाक्टिव का वर्ब है, ऐसे ही है ना। इश हेल्फे तो आगे जो एडजेक्टिव है माइनम फ्रॉइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल माइनम फ्रॉइंड। इश हेल्फे माइनम। अच्छा, माइनम जो है नेथन फ्रॉइंड, इसके अंदर जो हम जो एडजेक्टिव लगाएंगे वो हम इस तरह लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। इच हेल्फे माइनम नेथन, NETTEN। ठीक है, नेथन फ्रॉइड, जो मैंने पहले मुकम्मल कर लें, नेथन फ्रॉइड jeden Tag। समझा रही बात आपको? अब ये जो है एडजेक्टिव आप देख सकते हैं, ये हमने EN के साथ लगाया है। किसके साथ लगाया है? EN। ठीक है, नेट होता है NETT, जिसका मतलब होता है नाइस, मेहरबान, अच्छा दोस्त। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? इश हेल्फे माइनम नेटन फ्रॉइंड jeden Tag। मैं हर रोज अपने अच्छे दोस्त की, जो नाइस फ्रेंड है, उसकी मदद करता हूं। समझा रही बात आपको? और अब एक बात और रहेगी यहां पे। ठीक है, अगर हाँ ये बात भी आप साथ सीख लें कि अगर आपके जुमले के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे कि ये माइनम जो है ये पोसेसिव आर्टिकल है। ठीक है, तो उसमें एडजेक्टिव हमने EN के साथ लिखा है। अच्छा, अगर हम अपने इसमें से ये आर्टिकल जो है इसको खत्म कर देते हैं, आर्टिकल अगर हम नहीं लगाते सिर्फ, ठीक है, हम लगाते हैं कि इश हेल्फे नेटम फ्रॉइंड jeden Tag, कि मैं नाइस दोस्त की जो है वो हर रोज मदद करता हूं। तो क्या होगा फिर? ये जो N है ये इसको हमें M करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? M करना पड़ेगा। समझा रही बात आपको? क्योंकि जो देखें, जो हमारा वर्ब है वो डाक्टिव केस है, उसके बाद जो आर्टिकल लगना है मतलब फ्रॉइड का, वो कहीं ना कहीं तो लगना है। अब चूंकि बीच में से हमने आर्टिकल ये मतलब पसेसिव आर्टिकल खत्म कर दिया है ना, हमने देम लगाया है, देम। ठीक है, तो फिर वो जो इसका EM है वो फिर एडजेक्टिव के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर वो इस तरह मतलब EM हमें इधर शो हो जाएगा डाक्टिव केस का।
समझा रही बात आपको? तो आप ये बात समझ लें कि दाटिव केस में दो तरह से एडजेक्टिव लिखे जाएंगे। किस तरह से? दो तरह से। नंबर वन, अगर आपके जुमले में आर्टिकल है, जैसे यहाँ पे माइनम था, इस हेल्प पे माइनम नेटन, फिर en हो जाना था। समझा रही बात आपको? ओके, जब हमने आर्टिकल नहीं लगाना, सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है, तो एडजेक्टिव आपका एम के साथ लिखा जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इस हेल्प पे माइन तो हमने खत्म कर दिया ना। इस हेल्प पे नेटम फ्रॉइंड जेडन था, मैं हर रोज अच्छे दोस्त की मदद करता हूँ, नाइस फ्रेंड की मदद करता हूँ। समझा रही बात आपको? अब मैं कुछ मजीद एग्जांपल आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, मसलन अच्छा, अगला कि हम ईमानदार बूढ़े आदमी पर यकीन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा। वियर ग्लाउबन है, वियर ग्लाउबन है। ग्लाउबन आपको पता है डाटिव वर्ब है, इमा डाटिव, जिसका हेल्फन डाटिव है, तो ग्लाउबन भी डाटिव आपका वर्ब है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाटिव को फॉलो करें, यानी डाटिव के आर्टिकल्स लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, वियर ग्लाउबन हम यकीन करते हैं, देम एरलिशन आल्टनमन, देम, ठीक है, देम एरलिशन आल्टन मन। समझा रही बात आपको? सही है, हम ईमानदार बूढ़े आदमी पर यकीन करते हैं, तो क्या बनेगा, वियर ग्लाउबन हम यकीन करते हैं, देम, ठीक है, देर मन होता है, आर्टिकल क्या लग गया, देम मन है। वियर ग्लाउबन हम यकीन करते हैं, देम आल्ट, देम मन। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव है, अब यहां पे दो एडजेक्टिव लगे हुए नजर आ रहे हैं, दो एडजेक्टिव लगे हुए नजर आ रहे हैं। एक एडजेक्टिव कौन सा है, एयरलिश, ये एयरलिश है, इसके साथ en लगा दिया हमने, एयरलिशन। ठीक है, आगे आल्ट है, इसके साथ भी हमने en कर दिया, क्योंकि हमारा यहां पे ये आपका आर्टिकल लगा हुआ है। तो यही मैंने आपको बताया है कि जब जुमले के अंदर आर्टिकल होगा तो एडजेक्टिव आपने en के साथ लिखना है। तो आप एक जुमले में दो एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो अब ये क्या बनेगा, वियर ग्लाउबन हम यकीन करते हैं, देम मन, अगर मतलब एडजेक्टिव नहीं लगाना, तो फिर अगर आपने सिर्फ आर्टिकल लगाना, तो वो फिर ये बनना था, वियर ग्लाउबन देम मन, हम यकीन करते हैं आदमी पर। ठीक है, अगर एक आर्टिकल हम, अगर आपने ये कहना चाहते हैं कि हम बूढ़े आदमी पर यकीन करते हैं, फिर क्या आना था, वियर ग्लाउबन आल्टन मन, एक एडजेक्टिव लगा लें। अगर आपने सिर्फ ये वाला लगाना, ये नहीं लगाना, फिर वीर ग्लाउबन एरलिशन मन, हम ईमानदार आदमी पर यकीन करते हैं, आल्टन मन। सही है, ओके, समझ आ गई बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि अगर आपके जुमले में आर्टिकल मौजूद है, सारी बात है, हमने मतलब डाटिव केस में हमने इन आर्टिकल को फॉलो करना है जो हमने रोजाना सीखा है। देम, देर को देम में चेंज करते हैं, जैसे देर मन था, यहाँ पे देम मन हो गया, दी फ्राओ, देर फ्राओ, 10 देम और दी प्लूरल देर में चेंज होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे कर दिया एरलिशन आल्टन मन। सही है, ओके। अब कुछ मजीद एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं कि ओके, कि वो फौरन, हाँ, वो जवाब देता है, वो सख्त उस्ताद को जवाब देती है। सख्त होता है जो मतलब गुस्से में वाला टीचर जो होता है, उसको सख्त वो जवाब देती है। ठीक है, अब क्या बनेगा, जी अनटवर्टेड, क्या बनेगा, जी अनटवर्टेड, वो जवाब देती है। सही है, देम लेगा, देर लेटर होता है, उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है, देर, और देर किस में चेंज होगा, देम लेगा, देम। ठीक है, और जो सख्त होता है एडजेक्टिव जो है वो होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है STRENG, स्ट्रिंग। तो हमने चूंकि बीच में आर्टिकल लगा दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगन। समझा रही बात आपको? ओके, डाटिव के एडजेक्टिव्स बहुत आसान है, समझा रही बात आपको? ठीक है, सो फोर्ट आखिर पे लिख देते हैं कि फौरी तौर पर, सो फोर्ट है, क्या बनेगा, जी अनटवर्टेड, वो जवाब देती है, देम स्ट्रेंगन लेगा, LEHRER, लेगा, सो फोर्ट है, लेगा रह गया था। समझा गई बात आपको? दोबारा देख लें एक दफा प्लीज, है, जी अनटवर्टेड वो जवाब देती है, देम लेकर उस्ताद को, उस्ताद का एडजेक्टिव बीच में सख्त टीचर है। ठीक है, तो यहां पे देम स्ट्रेंगन लेगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पे हम एडजेक्टिव चेंज, नोए उस्ताद, एडजेक्टिव यहां पे लगाते हैं नोए,
कि वो नोए टीचर को फौरी जवाब दे रही है, तो क्या बनेगा? नोयन, NEUEN लिखा जाएगा, नोयन लेगा सोफोर्ट। सही है। अगर आपका ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दूसरी तरह से भी जिसको देख लेते हैं। दूसरी तरह कैसे कि हम बीच में से अपना ये जो आर्टिकल है इसको बीच में से गायब कर देते हैं, बीच में से इसको गायब कर दिया हमने। सही है। अब हम सिर्फ एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, तो दोनों एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा? ये एम हो जाएगा, ये भी एम हो जाएगा। सही है। तो बनेगा जी antwortet strengem leger sofort, जी antwortet neuem leger sofort। फिर आपने ईएम उसका जो आर्टिकल का है वो लगाना पड़ेगा ईएम एडजेक्टिव के साथ। क्या ख्याल है? समझ आ रही है ना? वेरी नाइस, माशाल्लाह, इंटेलिजेंट है आप लोग माशाल्लाह बहुत, कि नहीं? अच्छा, अगला है कि मैं अपने प्यारे बाप को सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बनेगा ग्राटुलीरन, auch दाटिव वर्ब, दाटिव के सारे वर्ब हैं ये। ओके, इश ग्राटुलीरे क्या बनेगा? ये देखिए, क्या बनेगा जुमला? इश ग्राटुलीरे, लीरे, इश ग्राटुलीरे, मैं मुबारकबाद देते हूं। ठीक है। फाटर, फाटर का आर्टिकल क्या होता है? वैसे सारे अब बल्कि माँ ये कर लेते हैं, देर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सारे देम के बनाए हैं ना, देर से दे में चेंज हुए। अब हम एक ना इसका बना लेते हैं, इस ग्राटुलीरे माइनर मुठा, मैं अपनी अम्मी को मुबारकबाद देती हूं। ठीक है, प्यारी अम्मी को क्या बनेगा? इस ग्राटुलीरे माइनर। ठीक है, माइनर दिया तो माइनर हो जाएगा ना, देर में चेंज होता है। माइनर लीबन मुठा क्या बनेगा? माइनर लीबन मुठा है ये जो बनेगा जुमला। इश ग्राटुलीरे माइनर लीब मुठा, कब में पढ़ते नहीं? सालगिरह पर। ठीक है। सुम गेबोर्टस्टाग, सुम, ठीक है, गेबोर्टस्टाग, गेबोर्टस्टाग ना। ठीक है, तो क्या बनेगा जुमला? आप समझ आ गई इसकी आपको? इश ग्राटुलीरे, मुबारकबाद देता हूं, माइनर लीबन मुठा, अपनी प्यारी अम्मी को। आर्टिकल क्या आ गया? वो दिए तो देर में माइनर आ गया, एडजेक्टिव किसके साथ आ गया? ईएन के साथ, माइनर लीबन मुठा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से अगर आर्टिकल नहीं लगाना हमने है, मैं प्यारी अम्मी को जो है सालगिरह पर मुबारकबाद देती हूं। अब आर्टिकल नहीं लगाना, सिर्फ एडजेक्टिव करना चाहते हैं, प्यारी अम्मी कहना चाहते हैं सिर्फ हम। तो क्या करेंगे हम? अब हम इसका जो ई आर है, हमें एन को खत्म करके इधर हमें आर लिखना पड़ेगा, है। इश ग्राटुलीरे लीबा मूठ, लीबा। सही है। तो इस तरह एडजेक्टिव लिखे जाएंगे, हैं। आपको ये लेसन के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पता होगा कि कहाँ पे लीबा लगेगा, ग्राटुलीर लीबन लगेगा। देखना वहां पे आर्टिकल लिखा होगा जुमले के अंदर के नहीं। अगर आर्टिकल लिखा है तो फिर लीबन, अगर आर्टिकल नहीं लिखा तो फिर वो जो भी एडजेक्टिव होगा वो ई आर के साथ दिया। अगर देखे आर्टिकल्स को फॉलो करना है बस आपने, है। ठीक है। दी चूंकि देर में चेंज होता है, देर में तो हम माइनर लगाएंगे। तो एडजेक्टिव का फिर अगर मतलब कि आर्टिकल नहीं है तो एडजेक्टिव फिर उसको आर्टिकल का एडजेक्टिव के साथ लिखा जाएगा। बस दो ही सूरतें हैं इसकी। ठीक है। ओके। अच्छा, कि आगे कुछ जुमले मैं आपके साथ और रखना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। ठीक है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, कि नहीं है। ओके, अगला जुमला देखें क्या लिखा हुआ है जी, कि वो अपने बेहतरीन दोस्त को गलती माफ कर देता है। वो अपने बेहतरीन दोस्त की गलती को माफ कर देता है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? एयर फेरसीट, फेरसीट होता है माफ करना, है। तो बनेगा एयर फेरसीट, ZIEST। ठीक है, वो माफ कर देता है। ठीक है। जाइनम बेस्टन फ्रॉइंड, है। क्या बनेगा? जाइनम, जाइनम। ठीक है, और एडजेक्टिव बेस्ट, बेस्टन हो जाएगा, आर्टिकल लगा हुआ है चूंकि। ठीक है, एयर फेरसीट जाइनम बेस्टन फ्रॉइंड। ठीक है, और उसकी गलती को माफ कर देता है, देन फेलर, देन फेलर। समझा रही बात आपको, है। ओके, तो ये क्या जुमला बनेगा? एयर फेरसीट वो माफ कर देता है, जाइनम फ्रॉइंड,
हैं अपने दोस्त को, बेहतरीन दोस्त है, दोस्त का आर्टिकल क्या होता है, बेस्ट, तो इसके साथ ई एन लगा दिया हमने, बेस्टन फ्रॉइड देन फेला, वो अपने दोस्त की गलती को माफ कर देता है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, एडजेक्ट आर्टिकल नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते, सिर्फ एडजेक्टिव लगाते हैं, तो क्या बनेगा, एयर सीट बेस्टम फ्रॉइड, क्या बनेगा, फिर हमें एम है तो हमें फिर इसको एम करना पड़ेगा, बेस्टम फ्रॉइड। समझा रही बात आपको, तो क्या बनेगा जुमला, एयर फिर सीट बेस्टम फ्रॉइड देन फेला। ठीक है, वो यानी कि बेहतरीन दोस्त की गलती को माफी कर देता है। ठीक है, अगर आप इन्हें कहना है, अब वैसे तो जुमला यही बन रहा है ज्यादा अच्छा जुमला, कि वो अपने दोस्त की गलती को माफी कर देता है। ठीक है, फिर आपको आर्टिकल जाइनम लगाना पड़ेगा, जब आप आर्टिकल जाइनम लगाएंगे तो एडजेक्टिव जो है फिर उधर हमें एन ई एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझा रही बात आपको, वो अपने दोस्त की गलती को माफ कर देता है, तो हमें फिर यहां पे जाइनम लगा लेते हैं, जाइनम। ठीक है, आर्टिकल आ गया, देर दे में चेंज होता है क्योंकि फ्रेंड का आर्टिकल देर है, वो दे में चेंज होगा, जाइनम हो जाएगा, और यहां पे फिर हमें एडजेक्टिव जो भी है वो ई एन के साथ लिखना पड़ेगा, बेस्ट एंड फ्रॉइड। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो एयर फिर सीट जाइनम बेस्ट एंड फ्रॉइड देन फेला, वो अपने दोस्त की अपने बेहतरीन दोस्त की गलती को माफ कर देता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओके, अगला जुमला जो है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, ठीक है, कुछ जुमले मैं कहता हूं कि आपके आर्टिकल्स के साथ, वो प्रपोजिशन के साथ भी हो जाए। चाबी छोटे मेज के नीचे पड़ी है, चाबी जो है छोटे मेज के नीचे पड़ी है, हैं, द श्ल्यूसल लीक्ड, ये जरा देखिएगा क्या बनेगा, देयर श्ल्यूसल, एस सी एच एल यू, ठीक है, डबल एस, श्ल्यूसल लीक्ड है, चाबी पड़ी है। ठीक है जी, चाबी जो पड़ी है, unter dem kleinen Tisch, unter dem, आर्टिकल आ गया तो क्लाइन जो है वो क्लाइनन होना चाहिए, क्लाइनन टिश है। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, है, देर श्ल्यूसल लीक्ड, चाबी पड़ी है, unter, unter जो प्रेपोजिशन ये डाटिव का है, ये वैसे अब आपको पता है ना, अब हमने कुछ प्रेपोजिशन वो कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो वेक्सल प्रेपोजिशन, टू वे प्रेपोजिशन है, अक्यूजेटिव भी और डाटिव भी, वो इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे उसके ऊपर बात। तो ये अब ये जुमला चेक कर लें आप, दे श्ल्यूसल, चाबी जो है लीक्ड, पड़ी हुई है, कहां पड़ी, उंटर देम मेज के नीचे, अब मेज छोटा है, ये उसका एडजेक्टिव है, तो क्लाइन, क्योंकि अब एडजेक्टिव आर्टिकल लग चुका है, ईएम देर से दे में चेंज हो गया, और अब हमें एडजेक्टिव जो है वो ई एन के साथ लिखना पड़ेगा, क्लाइनन। सही है, और अगर आप इसके अंदर से ये बीच में से आर्टिकल नहीं दे, अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं चाबी जो है छोटे मेज के नीचे पड़ी है, मतलब कि मतलब ये इसको आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो चले, देम को इधर फिर हमें क्लाइनम करना पड़ेगा, क्लाइनम। सही है, अगर आपने आर्टिकल नहीं लगाया तो फिर वो ईएम हमें एडजेक्टिव के साथ लगाना पड़ेगा। अब ये बनेगा देर श्ल्यूसल लीक्ड उंटर क्लाइनम टिश, चाबी छोटे मेज के नीचे पड़ी हुई है, तो जब वही रहेगा। ठीक है, समझा रही बात आपको, अगर माइनम होता तो फिर मेरे छोटे मेज के, जो भी कहना चाहते हैं, फिर एडजेक्ट आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल लगाएंगे तो एडजेक्टिव हमेशा ई एन के साथ लिखा जाएगा आपका। सही है, वेरी गुड। और अगला है कि तस्वीर खूबसूरत दीवार पर लटकी हुई है, तस्वीर जो है वो खूबसूरत दीवार पर लटकी हुई है। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा, दस बिल्ड हैंग्ड, ये बनना चाहिए इसका जुमला, क्या बनेगा, दस बिल्ड हैंग्ड। ठीक है जी, दस बिल्ड हैंग्ड, तस्वीर जो है वो लटकी हुई है। ठीक है, an der schönen Wand, an der schönen Wand, SCHUNN, schönen, schönen, ठीक है, डबल है ना, एक है नहीं है ना, schönen Wand,
समझा नहीं बात आपको? अच्छा, दीवार का आर्टिकल क्या होता है? दी किस में चेंज हो गया? दी देर में, देर लगा दी हमने, आर्टिकल लिखा हुआ जुमले के अंदर, एडजेक्टिव किसके साथ आ गया? ईएन के साथ आ गया। समझा रही बात आपको? तो जुमला बनेगा दस बिल्ट हैंग्ड अन देयर शूनन वांड। ठीक है, ओके। अगर अभी इसी में जैसे मैंने बताया ना, दोनों तरह से आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं। अब यहां पे हम ईआर नहीं लगाना चाहते, देर नहीं लगाना चाहते, तो इसका ईआर फिर इधर कर दे, इसको आर कर दे, शूनर हो जाएगा। हैं, दस बिल्ट हैंग्ड अन शूनर वांड, सिंपल। ठीक है, समझ आ गई है ना? तो दो तरह से आप लिख सकते हैं। कहते हो तो एक आधा जुमला और मैं शेयर कर सकता हूं आपके साथ कि हाँ, आखिरी जुमला है कि मैं अपनी पुरुष की, ये बाकी आप कर लेना, एक जुमला आप भी कर लें थोड़ा सा। है, मैं अपनी पुरस्कून जिंदगी से मुतमिन हूं, ये आपने इसकी डोज करनी है। मैं अपनी पुरस्कून जिंदगी से मुतमिन हूं। ये जुमला एक आपके, इसके आपने डोज में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, दोनों तरह से कोशिश करें, लिखें आर्टिकल के साथ और आर्टिकल के बगैर भी चलें। जी डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आज के लेसन में हमने ये सीखा कि जर्मन लैंग्वेज में जो डाटिव केस है उसमें एडजेक्टिव जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये सीखा एडजेक्टिव जो है आर्टिकल के साथ अगर लिखना है तो कोई भी आर्टिकल है, चाहे वो डिस्क्रिप्टर आर्टिकल है, चाहे वो पोसेसिव आर्टिकल है, चाहे वो सिंगल कोई भी आर्टिकल है, तो उस सूरत में एडजेक्टिव जो वो ईएन के साथ लिखा जाएगा। अगर आपने जुमले के अंदर सिर्फ एडजेक्टिव लिखना है तो उस आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल है, फर्ज करें अगर वो देर दे में चेंज हो तो ईएन लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव के साथ। देर है तो कोई भी होगा, उसको आपको फिर एडजेक्टिव के साथ लिखना पड़ेगा। सही है, तो ये टू वेज से आप डाटिव के जो एडजेक्टिव्स हैं अपने जुमलों के अंदर लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब अगला हमारा जो लेसन है, जो टू वे प्रेपोजिशन है, वो हमने कल शुरू करना है, इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।